स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो IRCTC, आपको पता होगा, इंडियन रेलवे की टिकट बुकिंग सिस्टम को पूरा देखता है। IRCTC के द्वारा आपका जो डेटा है, आप सोच के देखिए, भारत में कितने सारे लोगों ने अपना ID पासवर्ड बना रखा होगा, लॉगिन कर रखा होगा, उनके जो डेटा है उसको बेचा जाएगा। ये आप देख पाओगे। IRCTC मूव्स टू मोनेटाइज पैसेंजर डेटा, फ्लोट्स टेंडर टू हायर कंसल्टेंट। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली खबर क्या आई है और इसकी वजह से जो इसका शेयर प्राइस है उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंसर्न क्या है, काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको 22 अगस्त से यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ पर। हमारे ऐप और वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आप सोच के देखिए, बहुत सारे हम फीचर्स दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर सिर्फ 19,000 में। यहां पर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रीलिम्स के लिए MCQ, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, और यहां पर एक क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले। इसके अलावा यहां पर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस निकल सके, और आपको एक मेंटर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, एंड सच एट सच अफोर्डेबल रेट। तो जल्दी करिए, अपने सीट्स को ब्लॉक करिए। परसों से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, हर रोज सुबह 8 बजे, और यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी आप कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि लार्जेस्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट है भारत के अंदर, अगर हम देखें, जहां पर इतने सारे टिकट्स बुक किए जाते हैं, तो इनके पास करोड़ ऑफ पैसेंजर डेटा पड़ा हुआ है ना। यहां पर IRCTC ये कह रही है कि वो एडिशनल रेवेन्यू जुटाने के लिए, जनरेट करने के लिए, यहां पर जो कंपनी है वो अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए जो पैसेंजर का डेटा है उसको मोनेटाइज कर सकती है। अब जाहिर सी बात है, पैसेंजर का डेटा मोनेटाइज करने का मतलब सिंपल यही हुआ कि कहीं ना कहीं डेटा का कुछ इस्तेमाल किया जाएगा, उसको कहीं बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको मोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो यहां पर क्या है कि लगभग 1,000 करोड़ तक रेस किया जा सकता है इन डेटा के माध्यम से, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने डेटा हैं IRCTC के पास। एक्चुअली हुआ क्या है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने यहां पर एक टेंडर निकाला है, टेंडर जारी किया। अब आपको पता है, जो भी सरकारी कंपनी होती है, कुछ भी करना होता है तो उनको टेंडर जारी करना होता है। तो यहां पर टेंडर जारी किया है ताकि वो एक कंसल्टेंट को अपॉइंट कर सकें, ताकि जो डेटा है उनके पास, लगभग 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। सोच के देखिए, 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर। शायद ही कोई व्यक्ति होगा भारत के अंदर जो इंडियन रेलवे से नहीं जाता हो। हाँ, बहुत से लोग हैं जो नहीं जाते, लेकिन यहां पर कभी ना कभी आप अपने जीवन में गए होंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या रेलवे से ही ट्रैवल करती है। उन सभी ने, काफी हद तक लोगों ने जो अपना डेटा है वो उनके वेबसाइट पर डाल रखा है। तो उसको लिवरेज करना, उसको मोनेटाइज करना, वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करना चाहती है IRCTC, और उसी के लिए टेंडर जारी किया गया है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि यहां पर आपका नाम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, ईमेल ID, नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने लोग आप लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, क्लास ऑफ जर्नी क्या होती है, पेमेंट मोड कैसा रहा, लॉग इन, बहुत सारी चीजें, लगभग आपका जितना भी डेटा है उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हो, यह बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से ट्रांसपोर्टर के द्वारा, जो IRCTC है उसके द्वारा, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो इनका, उसके डेटा को यहां पर कलेक्ट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसका नाम है द स्कोप ऑफ वर्क फॉर प्रोजेक्ट A फॉर स्टडी ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डिजिटल डेटा ऑफ इंडियन रेलवे। और इसी के अंदर हमें पता चला कि यहां पर जो IRCTC है वो प्लान कर रही है कि आपके डेटा को बेच दिया जाए, और इसी के तहत आप देख पाओगे यहां पर कई डेटा होते हैं। यहां पर तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो आप टिकट बुक करते हो, लेकिन इसके अलावा डेटा ऑफ पैसेंजर, फ्रेट जो होता है, जो गुड्स ट्रांसफर किया जाता है, पार्सल बिजनेस हो गया इंडियन रेलवे का, जैसे कि अलग अलग चीजों के माध्यम से होता है। साथ ही साथ जो वेंडर रिलेटेड डेटा होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से, उन सबको भी यहां पर IRCTC बेच सकती है, उसके माध्यम से मोनेटाइज कर सकती है। इसके अलावा इस टेंडर के अंदर यह बोला गया कि जो भी कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाएगा उसको IRCTC यहां पर एक्सेस प्रोवाइड करेगी डिजिटल डेटा का, जो कि अलग अलग बिहेवियरल डेटा भी सामने आता है। बिहेवियरल डेटा का मतलब ये हुआ
फ्लो ऑफ पैसेंजर्स कितने होते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो ज़्यादातर क्या आप स्लीपर से ट्रैवल करते हैं, एसी में कौन सा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास किस तरह का एसी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके जर्नी की, क्लास किस प्रकार की है, ट्रैवल टाइम कितना आप यूज़ करते हो, बुकिंग टाइम, एज ग्रुप, जेंडर, बहुत सारे जो बिहेवियरल रिलेटेड डेटा होते हैं उसको भी एक्सेस मिल जाएगा, उसका भी यहाँ पर मोनेटाइजेशन कर सकती है। साथ ही साथ ये बोला जा रहा है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सामने आया कि यहाँ पर IRCTC जो अलग अलग लॉज हैं उसका भी पालन करेगी, जैसे कि IT एक्ट 2000 हो गया, यहाँ पर उसके अंदर बहुत से अमेंडमेंट आए हैं, प्राइवेसी लॉज हो गए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसके अलावा एक बिल आया था आपको पता होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उस सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर IRCTC के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो डेटा मोनेटाइजेशन है उसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर करे, जो भी कंसल्टेंट होगा एक प्रॉपर रोड मैप प्रिपेयर करे कि किस तरीके से उस डेटा को मोनेटाइज करके यहां पर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली IRCTC करना क्या चाह रही है। बेसिकली आपका जो डेटा है वो किसी दूसरे के काम आ सकता है, तो जो भी उस डेटा को खरीदेगा तो उसके माध्यम से IRCTC जो है वो पैसा कलेक्ट करेगी और इस तरह से अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई पिछले 1-2 दिन से, यहां पर बहुत से कंसर्न्स लगातार दिखने लगे। यहां पर ऑब्वियस सी बात है, भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास कोई भी अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। मतलब आप जो डेटा जनरेट करते हैं आज के डेट में, डिजिटल इंडिया के जमाने में जब हम डेटा की बात करते हैं तो हर रोज कितना डेटा जनरेट होता है, तो वो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार 2019 में भी फिर से एक और बिल लाई थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि उसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब पता नहीं है कि कब तक वो बिल आएगा वापस से पार्लियामेंट में और कब वो पास किया जाएगा और आपका डेटा, मतलब कि जो कंपनीज हैं, जो सरकार है, वो आपका डेटा का कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तरीके से जैसा मन चाहा वो डेटा लीक हो गया और अल्टीमेटली आपको लॉस देखने को मिला। कई बार होता है कि आपका डेटा लीक हो जाता है और अल्टीमेटली आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है फ्रॉडस्टर्स को, साइबर जो क्राइम करते हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसी को देखते हुए जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, एक दिल्ली बेस्ड NGO है, उन्होंने यहां पर इसके राइट्स और लिबर्टीज की बात की और ये कहा कि जो भी IRCTC के द्वारा किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर अभी तक कोई डिजिटल डेटा को लेकर, उसके प्रोटेक्शन को लेकर यहां पर कानून नहीं बना है। और सरकारी कंपनीज अगर इस तरह से करेंगी तो प्राइवेट कंपनीज का क्या होगा। अब वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, कई सारे कंपनीज, भले ही हम माने या ना माने, लेकिन जो भी डेटा होता है जो प्राइवेट कंपनीज के पास, जितने भी कंपनीज के पास जाता है, वो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो मान के चलो अब सरकारी कंपनी है, ये तो यहां पर सामने चीजों को रख रही है, तो हमें यहां पर चीजें पता चल पाई कि यहां पर टेंडर लाया गया है, ये सारी चीजें की गई हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे डेटा का कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, तो बहुत संभल कर चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि जैसे ही ये खबर आता है, पिछले 2 दिन से IRCTC के अंदर लगभग 12% का जंप देखने को मिला था उनके शेयर प्राइस में। अब जाहिर सी बात है कि जब यहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो उनका शेयर का दाम भी बढ़ेगा और यही हुआ है। पिछले 1-2 दिन से आप देखो यहां पर ये काफी बड़ा यहां पर आपको जंप देखने को मिलेगा IRCTC के शेयर में। और बताया ये भी जा रहा है कि अभी आप देखिए 680 के नीचे था ये शेयर प्राइस और अचानक से जैसे ही खबर आई तो अभी ये 729 चला गया। तो फंड, अगर हम बात करें यहां पर एक्सपर्ट्स के बारे में, तो उनका कहना है कि 750 अगर जैसे ये ब्रेक करता है तो ये और ज्यादा अपसाइड ऊपर जा सकता है। ये एक्सपर्ट्स का मानना है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा उतना। वैसे फंडामेंटल्स की भी अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें भी अच्छे नंबर सामने आए थे IRCTC के। लेकिन क्योंकि यहां पर कंसर्न्स देखने को मिल रहा था, IRCTC ने क्लैरिफिकेशन भी जारी किया। IRCTC का कहना था, देखिए हम एक कमर्शियल एंटिटी हैं और यहां पर हम लगातार जो अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग एरियाज में, उसको तलाशने की कोशिश करते हैं और इसी की वजह से हमने प्रॉपर टेंडर जारी किया है जस्ट टू अपॉइंट द कंसल्टेंट हमें यह बताएगा कि किस तरीके से वो डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि हम गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए हमें जो प्रॉपर प्रैक्टिस है टेंडर जारी करने का वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सफाई दी गई है IRCTC की तरफ से, मतलब IRCTC ने इसको डिनाई नहीं किया है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर जो डेटा आपका जनरेट हुआ है वो आपका यूज किया जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर सरकार इसको लेकर क्या कोई फर्दर कदम लेती है, नहीं लेती है, क्या इसको बैकट्रैक किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ट्रेन्स की बात करें, क्या बता सकते हो कि सबसे पुराना इंजन स्टीम लोकोमोटिव इन दी वर्ल्ड अभी तक
ये चल रहा है, जो वर्क कर रहा है वो कौन सा है, इसका नाम बताना है आपको। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि 22 अगस्त से सिर्फ 2 दिन है आपके पास एडमिशन लेने के लिए। बुक योर सीट्स यहाँ पर, ताकि आप टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।